हे हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल। अभी हम लोग द मैजिक बुक की प्रैक्टिस को सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, क्या लिख के क्या करना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इन हाथों को थोड़ी सी तकलीफ़ दीजिए। जो यूनिवर्स ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं उसका थोड़ा सा तो गुणगान करिए, थोड़ा सा वक्त उसके गुणगान में बिताइए। कुछ वक्त उसके साथ बिताइए, यूनिवर्स के साथ, और कुछ वक्त अपने साथ बिताइए। ये दोनों ही काफ़ी हो जाएंगे लाइफ को बदलने के लिए। और इसका बेनिफिट्स क्या है, सुनील तुलसियानी जी अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि हर दिन वो सुबह सबसे पहले 100 थिंग्स लिखते हैं, द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। उसके लिए 100 पॉइंट्स लिखते हैं। और आज वो कहाँ पर है सारी दुनिया जान रही है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिन्हें इसमें कुछ बात नज़र नहीं आ रही, वो भी कहाँ पर है अपने आप को देख लें तो समझ में आ जाएगा इस प्रैक्टिस में क्या है और ऑथर रोंडा बर्न ने इसका नाम मैजिक क्यों रखा है। तो आज की 18वें दिन की प्रैक्टिस है जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल सही कि संसार मैजिकल चीज़ों से भरा है जो बस ज़रूरत है इसे बदलने की। आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग हैं जो अरबपति हैं, जो मिलियंस अर्न कर रहे हैं। क्या वजह है कि कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं। जब 1963 में विक्रम साराभाई ने ये घोषणा की, ये चाहत बताई कि हम रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं, तब अमेरिका ने मजाक उड़ाकर कहा था कि आपके पास खाने को अन्न तो समृद्ध नहीं है, आप और रॉकेट उड़ाएंगे। लेकिन आज सारी दुनिया देख रही है कि हमने चांद पर कदम रख लिया। बस ये है कि संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्या किया है, तो समय आने पर मैं भी बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। आज का अभ्यास आपको बताएगा कि कैसे आप इसे प्रैक्टिस में लाकर अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, उन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक समय खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, वो बहुत चीज़ें करना चाह रहे हैं लेकिन समय तो 24 घंटे ही हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की ज़रूरत हो, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। यानी बहुत लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि वो चाहते हो, वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जिसे वो सुलझाना चाह रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने के लिए सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर, अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और प्रयास के बावजूद आप नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा जो आप नहीं करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हमें वर्कलोड मिल जाता है जिसे करना हमें पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी से कोई विवाद हो गया हो, सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब हम आगे देखेंगे इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है। यह जादुई कार्यसूची रोज़मर्रा
कि किसी भी प्रकार की छिटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए। ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। अब जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो अब वो चीज़ें ग्रेटफुलनेस की जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब आप देखेंगे वो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप मोर ग्रेटफुल सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यह नहीं जान पाएंगे ये कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। कैसे होंगी चीज़ें, व्यवस्थित कैसे होंगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। फिर जादू को होने दें। आपका काम बस इतना है कि वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना जितने आप हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम तक पहुंच जाएं। रोंडा बर्न लिखती हैं कि उनके पास जब सिर्फ एक घर था, कुछ कांटे, कुछ चम्मच, कुछ प्लेटें थीं, वो उसके लिए ग्रेटफुल हो गई और उन्होंने एक कार, एक ड्राइवर के साथ किसी ने उन्हें किराए पर दे दिया। तो ग्रेटफुलनेस की ये मैजिकल पावर होती है। सो अब आप बस मैक्सिमम चीज़ों की तरफ देखें, किन किन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, और फिर इसका जादू आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची तैयार कर लें जिन्हें आप अपने लिए सुलझाना या चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर का शीर्षक लिखें जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोज़मर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी परिस्थितियां, यानी आज की प्रैक्टिस तो मैजिकल है कि आप उन चीज़ों को लिखें कि जिन्हें आप सुलझाना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन स्थितियों को लिखें जिन्हें आप सॉल्व या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत है, और फिर आगे हम देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके यह हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है, यानी 3 चीज़ चुनें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि वो चीज़ें जादुई ढंग से आपके लिए हो रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ऑलवेज चीज़ें मैजिकल ढंग से व्यवस्थित करता है। यूनिवर्स का नियम है, सबकॉन्शियस का ये नियम है कि चीज़ें बनाने के लिए बनी है। दुनिया का कोई भी प्रोसेस बिगाड़ने के लिए नहीं है। इवन खाना पकने के लिए बनता है और सारी चीज़ें बनने के प्रोसेस हैं। आप जितनी भी रेसिपीज़ आप जाएं शेफ़ के इस पर चैनल पे, बनाने की विधि हर जगह आपको बनाइए। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि सब्जियां रखी हुई हैं, इसे कैसे सड़ाया जाए, इसे कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे फेंका जाए। यानी नेचुरल टेंडेंसी है यूनिवर्स की बनाने की। तो बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने प्रोसेस को और अपना मेंटल स्टेटस को तैयार करें चीज़ों को व्यवस्थित करने की, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है हमारी और यूनिवर्स की बनाने की। आपकी खातिर सारा काम कल्पना करें एक एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आप कल्पना करें कि सारी चीज़ें जो अव्यवस्थित हैं वो व्यवस्थित करने के लिए पूरा ब्रह्मांड अपनी कोशिश कर रहा है और यह इसी समय हो रहा है, अभी के अभी हो रहा है। अफसोस यह है कि लोग फोकस करते हैं अव्यवस्थित चीज़ों पर और उसके लिए विलाप करने लगते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, रादर देन अब्राहम हिक्स की प्रोसेस है कि सउद्देश्य सृजन, यानी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें सउद्देश्य सृजन, यानी पर्पसफुल क्रिएशन के लिए। एंड हम क्या करते हैं, या नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि पर्पसलेस क्रिएशन, यानी कि
अनअवेयरनेस में हम जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं उस पर फोकस करते हैं, उसके लिए समस्याओं पर ध्यान देते हैं, उसका विलाप करते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि सुधार नहीं हो रहा है। सारा काम आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, बस सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है। आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं और फील करें, इमेजिन करें, कल्पना करें कि ये सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित हो रही हैं और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। तो ये पहले ये फीलिंग्स क्रिएट करें कि ये चीज़ें हो रही हैं, रादर देन कि बुरी चीज़ों पर कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अपनी 3 चीज़ों में से कम 1 मिनट दें। विश्वास करें कि यह हो चुका है, बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है। ऑथर कहती हैं कि अपनी मन चाहे चीज़ों को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस मैं भी कर रही हूँ, मैं करूँगी, क्योंकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स जो लोगों ने किए हैं उनके रिजल्ट्स को मैं दुनिया में देख रही हूँ। तो जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं वो आप करेंगे या हम करेंगे तो हम भी इसी लिस्ट में आज नहीं तो कल शामिल ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं आंख बंद करके उसे करना शुरू कर दें। अंजना रितोरिया कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी प्रोसेसेस को देखा ये सोचा कि करने में क्या जाता है, सो करते रहें और देखें, ये सोच कर ही कर लें कि करने में क्या जाता है, अच्छी चीज़ें करने में क्या जाता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं वैसे ही आपके पास इसी वक्त हो तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती हैं। जो नॉर्मल लोगों के बिहेवियर होता है कि वो समस्याओं पर ही फोकस करते हैं और ये सोचते हैं कि ये सुलझ क्यों नहीं रही है, कैसे सुलझेगी, बिल्कुल नहीं सुलझेगी, आप सालों लगा देंगे, बिल्कुल नहीं सुलझेगी। जिस प्रोसेस पर आप चल रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं सुधरेगी। आप अपना ट्रैक तो बदलें और फिर रिजल्ट देखें। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपको समस्या के लिए नहीं, समाधान के लिए चुंबक होना है। आपके पास समाधान है, समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यानी आपके पास समाधान है और ऐसी दुनिया में कौन सी चीज़ है जिसका समाधान नहीं है। समाधान है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। बस यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ज़रूरत है इसे चेंज करने की, इसे चेंज करने की, इन दोनों चीज़ों को सेट कर लें, बाकी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। जिनमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने का अभ्यास किया। ऐसी कितनी चीज़ें मैंने प्रोसेसेस की हैं, उसके मैजिकल रिजल्ट्स मुझे दिखे हैं। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कहीं खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसमें बैठकर वो गई थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन, सड़कों, सब जगह छानबीन की, आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह उसके लिए विदेश गई थी। वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था, यानी कि उस वॉलेट पर ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिसे किसी को मिलती तो वो उससे कांटेक्ट करके दे सकता था। और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। सरनेम क्योंकि बहुत कॉमन था।
तो फिर कोई होप नहीं था कि वो कैसे मिलता। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, सामान टटोल रही है। उसे ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही थी कि उसके पास वॉलेट है, हर चीज़ दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। बस वो ये सोचने लगी कि वॉलेट उसके हाथ में है, उसे फील करने लगी, उसे इमेजिन करने लगी। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है। उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। यह कहानी की असाधारण बात है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक सामने। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन घनघनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत में चला गया। लेकिन घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। आखिरी बार उसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। मीन्स सारी कोशिश करके जब वो थक गया तब सोचा एक अटेम्प्ट और लेते हैं। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। यानी कि एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर, यानी एक उसने बस सरनेम को सर्च किया, उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। यानी कि एक व्यक्ति का नाम दिखा, एक पर्ची पर उसने किसी का नाम दिखा और उसने सरनेम लगाया। जो ऑथर रोंडा बर्न उनकी बेटी का सरनेम बस लगाया और रैंडम ही कि जो पर्ची पर नाम लिखा था उसे जोड़कर उसने सर्च में फ़ोन घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। एंड इट्स मैजिकल कि वो उसके यानी कि ऑथर के हस्बैंड यानी कि बेटी के पिता का नंबर पर उस किसान ने डायल किया। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि यह अनलिस्टेड नंबर था। तो इन्हें आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस किसान को ये नंबर कैसे मिला। एक अद्भुत घटना जो कि सऊदी अरब की है, वो मैं आपको शायद किसी वीडियो में सुना चुकी हूँ मे बी, लेकिन आज फिर सुन ले। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि सऊदी अरब के कोई डॉक्टर थे जो कि बहुत फेमस, बहुत बड़े डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और वो कहीं जा रहे थे किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। अचानक से मौसम ख़राब होता है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है एंड स्टिल मौसम ख़राब था। वो कार से जाने का डिसाइड किए और रास्ते में भी मौसम इतना ख़राब हो गया कि उन्हें रैंडमली किसी घर में नॉक करके वो रुके स्टे करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक अपने पोते को लिए हुई है, पोता लेटा हुआ है, और उन बूढ़ी औरत से उन्होंने पूछा कि ये इसे क्या हुआ है। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरे पोते को एक लाइलाज ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एक वो फेमस बहुत बड़े डॉक्टर हैं उन्हीं के पास है, लेकिन मैं ऊपर वाले से बहुत दुआ कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं मीन्स उनका नंबर नहीं लग रहा है क्योंकि वो बहुत फेमस, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो उन्होंने बताया कि मैं भी एक फेमस डॉक्टर हूँ, आप बताएं, आप उनका नाम बताएं, शायद मैं उन तक आपको पहुँचा दूँ, उनका एड्रेस आपको बता दूँ या उनसे आपको मिला दूँ। तो उन्होंने जब उस डॉक्टर का नाम बताया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि उन्होंने उसी डॉक्टर का नाम बताया। तो यूनिवर्स ने उस दुआ को इस तरह से कबूल किया कि और उससे मिलाने के लिए आसमान में तूफ़ान आया, ज़मीन में तूफ़ान आया, और जिसे कहते हैं कि हाथ पकड़कर उसने उस घर तक उन्हें पहुंचा दिया जिसकी उस औरत ने तमन्ना की थी, जिसके लिए वो औरत प्रे कर रही थी। तो इसी तरह ये ऑथर लिखती हैं कि हमें आज तक नहीं समझ में आया कि उस किसान को इसका एड्रेस कैसे मिला। वो इसलिए क्योंकि उनकी बेटी ने सिर्फ इमेजिन किया कि वो मेरे हाथ में है, एंड यूनिवर्स ने एक साजिश रच दी कि किसान ने कई नंबर घुमाए और अल्टीमेटली जो नंबर घुमाया वो उसके फादर को ही मिला,
जो कि और वो कहती हैं कि आज तक नहीं समझ पाए क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा है और हर बार प्रतिक्रिया मिली है कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। यानी जब वो पूछती हैं डायरेक्टरी कांटेक्ट में कि ये नंबर किसका नंबर है, तो रिस्पॉन्स आता है कि ये नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। लेकिन फिर वो किसान को कैसे मिला? ये होती है यूनिवर्स की पावर। 100 मील दूर से असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। यानी 100 मील दूर से एक असंभव लगने वाली घटना ने उसे पहुंचा दिया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया और उसका वॉलेट उस समय पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। रैदर देन कि ये सोचना, परेशान हो जाना कि मेरा वॉलेट खो गया है, कैसे मिलेगा। लोग, जो कॉमन लोग यही करते हैं, कैसे मिलेगा। उसने बस एक थैंकफुलनेस की फीलिंग्स अपनाई और उसे इमेजिन किया कि वो मेरे पास है, और इस वाइब्रेशन ने सारी चीज़ों को सक्रिय कर दिया। यानी हर व्यक्ति, परिस्थिति, घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसका इस्तेमाल करना है। ये प्रोसेस ऑलरेडी यूनिवर्स में काम कर रहा है, बस ज़रूरत है उससे हमें अपनी प्रैक्टिस में लाने की। तो आज की प्रैक्टिस है, कहाँ चला गया, आज की प्रैक्टिस है 10 नियामतें लिखनी है। माय गॉड, कहीं चला गया। 10 नई नियामतें लिखनी है और ये प्रैक्टिस तो करनी है। ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जादुई कार्य सूची, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें, उसके लिए धन्यवाद फील करें। उन सब से महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की सूची बनाएं जिन्हें करने में आपको सुलझाने की ज़रूरत है। यानी एक लिस्ट बनाएं जिसे आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। उससे अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिखें। ये प्रोसेस ऑफ कोर्स मैं फॉलो करूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी लग रही हैं कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। और अब इमेजिन करें 3 सूची में से, यानी 3 लिस्ट बनाएं जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, और अब एक एक करके इमेजिन करें कि यूनिवर्स उसे सुलझाने के लिए काम कर रहा है, काम में लग गया है और मेरा काम हो रहा है। उसके लिए थैंकफुल हो जाएं। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, क्योंकि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे 17 सेकेंड्स रूल आता है कि 17 सेकेंड्स में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसके 4 सीरीज़ जब मिल जाती हैं तो वो चीज़ का फिजिकल मैनिफेस्टेशन पक्का हो जाता है। और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। रात में सोने से पहले मैजिकल रॉक हाथ में लेकर दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो जाएं और अपनी लाइफ में मैजिक को एक्टिवेट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।